हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 7 से सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है -3.5, -4.8, -3, -4, 0.5, 1.7, -2.8, 3.5, 4.8 संख्याएँ दी हुई हैं। तो a बराबर ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल -4 और b बराबर ब्रैकेट में x सच दैट x लेस देन इक्वल 1.7 ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या है और क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं ये, और a बराबर हमें ये दिया हुआ है, b बराबर ये, मतलब कि हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ दिया हुआ है और ये हमसे कह रहे हैं कि इनको ज्ञात करना, मतलब हमें इन्हें रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर विधि या तालिका विधि, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 विधियां बताई थी समुच्चय लिखने की। एक तो होती है आपकी तालिका विधि या रोस्टर विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है और हमें इसको रोस्टर विधि में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो देखिए। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि a बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल -4। तो यानी कि हमें यहाँ पर a बराबर ब्रैकेट में ऐसी संख्या, इन संख्याओं में से वो संख्या लिखनी है जो -4 से बड़ी हो। अब -4 से बड़ी कौन सी होगी? जो हमें -4 से छोटी दिख रही होंगी या जो प्लस की होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ -4 है, -4.8, तो -4.8 हमारा -4 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। -4 से जितनी भी माइनस में छोटी संख्या दिख रही होंगी वो बड़ी होंगी और प्लस की संख्या बड़ी होंगी। ठीक है, तो देखा जाए तो माइनस का 4.8 को छोड़कर ये सारे ही हमारे इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो देखिए, और लिखेंगे तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चूँकि ग्रेटर देन इक्वल -4 लिखा हुआ है, इक्वल भी है तो -4 आएगा। उसके बाद माइनस का 3.5, -3, माइनस का 2.8, 0.5, 1.7, 3.5 और 4.8। टोटली इनमें से केवल माइनस का 4.8 ही ऐसा है जो -4 से छोटा है। तो a आपका ये समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा b में क्या बनेगा। ठीक है, तो b में हमें लिखा हुआ है x सच दैट x लेस देन इक्वल 1.7। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 1.7 से छोटी हैं। तो देखिए 1.7 से केवल हमारी 3.5 और 4.8 ये दोनों बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं क्योंकि लगभग सभी माइनस में और प्लस में हमारा 0.5 है तो वो भी हमारा 1.7 से छोटा है। तो इन सभी को हम नोट कर देते हैं केवल इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो ये मैंने देखिए सारे नोट कर दिए हुए हैं और आप चेक कर सकते हैं सभी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इसी तरह से हमें समुच्चय लिखना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक्चुअल में ये सवाल क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड ही है। इसमें कह रहा है रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप से लिखिए। मतलब यहाँ पर अब हमें रोस्टर विधि में लिखे हुए समुच्चय दिए हुए हैं और इन्हें हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पहला समुच्चय दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 ... तो ये तो हमारा लिखा हुआ है रोस्टर विधि में। अब हमें इसे लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम समुच्चय के अवयवों को देखते हैं कि समुच्चय में जो अवयव हैं इनमें क्या संबंध है। अगर जो रिलेशन होता है उसी के अनुसार हमारा आंसर आता है। बहुत आसान होता है। देखिए 2, 3, 5, 7 इनमें कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा, बट अगर आप देखें तो ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये केवल अपनी टेबल में कटते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे,
हम इसको लिखेंगे x सच दैट x, अब क्या है ये सारे अभाज्य संख्या हैं, तो बस यही हमें लिख देना है कि x सच दैट x अभाज्य संख्या है। ठीक है, बस ये होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अब देखो बी में हमें दिए हुए 7, 14, 21, 28, 35 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर हमें चूँकि दिख रहा है कि ये सारे के सारे 7 में हम किसी ना किसी का गुणा करके कर सकते हैं। जैसे 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14, 3 का गुणा करेंगे 21, 4 का करेंगे तो 28। ठीक है, और देखा जाए तो सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर 7n, और कॉमा लगा के हमें लिख देना है n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि n एक धन पूर्णांक का मतलब है n का मान हमारा 1, 2, 3, 4 धन संख्याएं हैं, और जैसे कि आप 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14, 3 का गुणा करेंगे 21, 4 का गुणा करेंगे 28, तो इस तरह से। ठीक है, अब अगला देखिए। ठीक है, अगले में सी में हमें दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो सेम इसी की तरह इसको आंसर करना है। इसमें हम क्या लिख देंगे? x सच दैट x इक्वल 1/n, और बस यहाँ पर हमें लिख देना है n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाए। अब इसमें भी देखिए n की जगह पर हम रखते जा रहे हैं 2, 3, 4, n की जगह पर 1 रखा तो यही रहेगा, 1, 2 रखा तो ये, 3 रखा तो ये, तो इस तरह से। अब अगला देखिए। अब देखिए अगले में हमें दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पर भी आप सेम इसी तरह आंसर आएगा। कैसे? देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और n हमारा एक धन पूर्णांक है। ठीक है, सिंपल था। अब देखिए ई में हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 से शुरू होती संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और हम लिख देंगे कि x लेस देन 10। ठीक है, और इसको आंसर कर देंगे। अगला देखिए। अब देखिए f में हमें दिए हुए ये 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। अब इसमें क्या है, पहले मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपका आंसर आएगा x सच दैट x बराबर n+1/n। ठीक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हम 2 को n मान लें, 2 को n मान लें, n+1 3, n बटे में n 2। ठीक है, इसके बाद 3 को n मान लें, 3+1 4 बटे में n। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।